नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दोस्तों ने मुझसे पूछा है कि यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए अच्छी बुक कौन-सी है? तो देखिए, कोई भी बुक बुरी नहीं होती, सभी बुक अच्छी हैं। अगर अच्छा नहीं है तो वो हमारा पढ़ने का तरीका। हम 10 बुक के पीछे लगे रहते हैं कि कौन-सी बुक अच्छी है, कलेक्शन करने में लगे रहते हैं कि हमें ये बुक भी मिल जाए, वो बुक भी मिल जाए। बस हम कलेक्शन करके रख लेते हैं, इकट्ठा करके रख लेते हैं और उसको पढ़ते नहीं हैं और सभी उन 10 बुकों को एक-एक बार पढ़ते हैं। तो इससे अच्छा है कि 10 बुक को इकट्ठा करके एक-एक बार पढ़ने से अच्छा हम एक बुक को 10 बार पढ़ें, तो हम आराम से यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप सभी को नेट जेआरएफ क्लियर करना है, तो मेरे बताई हुई इन 3 किताबों को आप पढ़ो। मैं पूरी गारंटी लेती हूँ कि आप इन 3 किताबों को अगर ध्यान से और अच्छे ढंग से और पढ़ोगे तो आपका नेट जेआरएफ ज़रूर क्लियर होगा। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। तो पहली बुक जो आपने पढ़नी है ये प्रतियोगिता साहित्य पढ़नी है जो अशोक तिवारी की है। काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें यूजीसी नेट हिंदी सिलेबस का पूरा पोर्शन दिया हुआ है इसमें, इस बुक में आपको मिलेगा। और जो आपने दूसरी बुक पढ़नी है, वो है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। ये इतनी अच्छी बुक है, इसमें आप जैसे नोट्स बनाते हैं ना हम, तो इसमें आपको ना इस तरह से ये बुक आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये नोट्स ही इसमें बने हुए हैं। क्योंकि इसमें सारा संक्षिप्त में दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट लाइनें, इम्पोर्टेंट तथ्य सारे दिए हुए हैं। विस्तार से नहीं है ये बुक, विस्तार से आपको ये मिलेगी अशोक तिवारी की। और इसमें संक्षिप्त जिस तरह से हम नोट्स बनाते हैं ना, उस तरह से ये बुक है। तो ये अभी जो यूजीसी नेट हिंदी 2020 का एग्ज़ाम जो हुआ है, इस बुक से बहुत से क्वेश्चन आपको आए हैं, जो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो। तो ये दूसरी बुक जो आपने सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पढ़नी है, ये भी बहुत अच्छी बुक है। और जो तीसरी बुक पढ़नी है, ये है यूथ कॉम्पिटिशन टाइम। ये बुक नहीं है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की ये कह लो कि क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक पूरा चारों ऑप्शनों को डिटेल में सॉल्व किया हुआ है। तो आपको ये बुक पढ़नी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए उसका प्रीवियस ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बार-बार उसका पैटर्न और उसके क्वेश्चंस और उसके क्वेश्चन सेट करने का तरीका मतलब घुमा-फिरा के होता है पर होता पिछला ही होता है, सारा प्रीवियस ईयर ही होता है। तो ये बुक भी बहुत अच्छी है। तो आपने बहुत सी बुकें पढ़ी होंगी, बुक्स पढ़ी होंगी, यहाँ से, वहाँ से, पता नहीं कहाँ-कहाँ से आपने नोट्स इकट्ठे किए होंगे। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे। हाँ, अगर मुझे कहीं और से कोई अगर नोट्स मिल जाते थे, तो मुझे इम्पोर्टेंट लगता था, तो मैं उसको नोट डाउन कर लेती थी। बाकी इन बुक्स ये जो दूसरी बुक है सरस्वती पांडे की, ये आपको नोट्स ऐसा लगेगा कि आपको नोट्स बने-बनाए मिले हुए हैं। ये अपने आप में ही नोट्स की तरह है ये बुक, तो बहुत अच्छी बुक है। आप इन तीनों बुक को पढ़ो ये अशोक तिवारी की, सरस्वती पांडे की और ये यूथ कॉम्पिटिशन टाइम की, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद डिटेल चारों ऑप्शंस। ये आप 3 किताबें पढ़ो। मैं पूरी गारंटी लेती हूँ कि आपका यूजीसी नेट जेआरएफ 2021 में जो एग्ज़ाम होगा, अगर आप मेरे बताए हुए इन 3 किताबों को अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ते हो, तो आपका नेट जेआरएफ ज़रूर क्लियर होगा। और इस किताबों का जो लिंक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ आप जाकर इन किताबों को परचेज़ कर सकते हैं अमेज़न से। तो अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं आप सभी को आपके डाउट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।